हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अगले वाले एग्जाम्पल जो लास्ट क्लास में कवर हो गया था उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हमें और डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला एग्जाम्पल है 12th नंबर का और ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के फॉर्म में बच्चों गिवन है। तो ज़रा देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी 7 है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, फाइंड साइन क्यू कॉस क्यू। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना और राइट एंगल एट पी है तो 90 डिग्री वाले पे पी लिख दिया। इसके बाद ओ पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, तो कहीं पर भी ओ और क्यू अपने आप से आप मेंशन कर लो। तो ये पॉइंट हमने, ये वाला पॉइंट हमने ओ और ये वाला पॉइंट हमने क्यू मेंशन कर लिया। कहीं पर भी आप मेंशन कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो चीज़ें गिवन है उनको जरा मार्किंग करते हैं। ओ पी बेटा 7 है, तो ओ पी कितना गिवन है? ये ओ पी 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये ओ पी मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, दोनों हमको नहीं पता है। तो आप क्या कर लो बेटा, यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लो। तो पी क्यू को आप यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लो। पी क्यू को आप क्या एज्यूम कर लो? एक्स। तो हमने ये अपनी तरफ से कितना एज्यूम कर लिया है? एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया हमने अपनी तरफ से। किसको? पी क्यू को। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पी क्यू को अगर आपने एक्स एज्यूम किया तो ये माइनस एक्स जो होगा वो राइट में जाएगा, तो ओ क्यू कितना आ जाएगा? ओ क्यू आ जाएगा एक्स प्लस 1, क्योंकि आपने पी क्यू तो एक्स लिया है। और अगर पी क्यू एक्स है तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी? एक्स प्लस 1। तो ओ क्यू को, ये जो ओ क्यू है, इसे आप एक्स प्लस 1 से डिनोट कर लो, एक्स प्लस 1। अब पाइथागोरस से एक्स आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, उसके बाद साइन क्यू और कॉस क्यू भी आ जाएंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे? नंबर 1 पे राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू और राइट एंगल एट पी है, तो पी इक्वल टू 90। सेकेंड, ओ पी 7 गिवन था, 7 सेंटीमीटर। और थर्ड पॉइंट, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप है टू फाइंड साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना है। साइन क्यू और कॉस क्यू। अगला स्टेप हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से शुरू करो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू लेट पी क्यू इक्वल एक्स सेंटीमीटर। पी क्यू को हमने कितना एज्यूम किया? एक्स। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, और ये था गिवन। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज दैट ओ क्यू आ जाएगा एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। तो अब ये ओ क्यू आ गया, पी क्यू एज्यूम ही कर लिया है और ओ पी गिवन ही था। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों। अब आप यहाँ पे लिखोगे ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, मैंने टाइम बचाने के लिए नंबर लिखा है, वैल्यू पुट करो। 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 49 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। 1 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 48, और ये इधर हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 24 आ गई x की वैल्यू। तो मतलब पी क्यू हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25। तो इम्प्लाइज दैट पी क्यू 24 सेंटीमीटर
और जो हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब साइन क्यू और कॉस क्यू इनकी वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो। तो साइन क्यू कितना हो जाएगा, साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू के लिए परपेंडिकुलर, क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 है सामने के साइड, और हाइपोटेन्यूज कितना आया है 25 कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 क्यू के लिए और हाइपोटेन्यूज है 25। तो इस तरीके से बेटा साइन क्यू और कॉस क्यू दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ये रहा फाइनल आंसर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू पर राइट एंगल ड्रॉ कर लिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू है 5, फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी। तो पी क्यू 5 रिप्रेजेंट कर लो, तो कहीं पर पी और एक पॉइंट आर आप अपनी मर्जी से रिप्रेजेंट करो। तो ये रहा पी और ये रहा आर। पी क्यू को 5 सेंटीमीटर शो करना है, 5 सेंटीमीटर कर दिया शो। अब आप बेटा पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर को आप एक्स लिख लो या फिर आप क्यू आर को एक्स लिख लो। तो जो क्यू आर है इसे हमने एक्स एज्यूम कर लिया, एक्स सेंटीमीटर। अब अगर आप यहाँ पे क्यू आर को एक्स पुट करोगे तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, बिल्कुल पिछली बार की तरीके से 25 माइनस एक्स, जैसे पिछली बार किया था वैसे ही। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल लास्ट वाले के जैसा ही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, एक्स आएगा, सारे रेशियोज आ जाएंगे जो पूछा है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो गिवन फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो क्यू 90। सेकेंड नंबर पे पी क्यू 5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट क्या करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी टेन पी। अब अगला स्टेप सॉल्यूशन। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, क्यू आर को आप एक्स एज्यूम कर लो, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन। वैल्यू पुट करो क्यू आर की एक्स, तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 implies that पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स। अब आप बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो अब आप लिखोगे पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। रीजन में आप लिखो थ्योरम 6.8, नंबर आप नहीं लिखोगे पेपर में, आपका लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब हो जाएगा माइनस का 50x, माइनस 2ab दैट मीन्स माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो माइनस 50x। राइट में 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों साइड से बेटा ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल।
अब इसके बाद में ये 25 को उधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 600 और 50x राइट में जाएगा तो हो जाएगा 50x। अब आप यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, x हो जाएगा 600/50। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा फाइनली, ये 12 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ गया 12। अब अगर x 12 है तो QR कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, एंड PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर। PR आ गया 13 सेंटीमीटर। अब जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन P कॉस P एंड टेन P। तो साइन P हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इम्प्लाइज दैट साइन P के लिए परपेंडिकुलर है x मतलब 12, हाइपोटेन्यूज तो 13 ही है सबके लिए, कॉस P ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, P के लिए बेस तो 5 हो जाएगा, तो कॉस P 5/13, लास्ट वाला है टेन P, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन P हो जाएगा। P के लिए परपेंडिकुलर अगेन ही x है, x का मतलब 12 और बेस है 5। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया, साइन P कॉस P और टेन P की वैल्यूज हमको बेटा मिल गई यहाँ पे। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 14th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 14 है बच्चों, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों में मिल जाएगा, थोड़ा सा अंतर है बस। तो क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये क्वेश्चन बेटा कई तरीके से आ सकता है, जैसे साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, उसी तरीके से कॉस बी इक्वल टू कॉस क्यू, टेन बी इक्वल टू टेन क्यू, कोसेक बी इक्वल टू कोसेक क्यू, कोई भी 6 रेशियो में से कोई भी एक आ जाएगा। इन सबका करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर दो बातें हैं बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 नंबर में आया है या फिर 3 या 4 नंबर में आया है, तो दोनों का अप्रोच अलग अलग होगा नंबर के अकॉर्डिंगली। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 3 मार्कर या 4 मार्कर में ही आता है, 1 या 2 में तो नहीं आता है। तो कुल मिला के आप दिमाग में यही रख के चलो कि ये 3 या 4 मार्कर ही आएगा, बट बाई चांस अगर 1 या 2 मार्कर में आ गया तो उसके लिए भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर में आया है तो हमें इसे कैसे टैकल करना है। तो अगर बेटा ये 1 या 2 मार्कर में आया तब देखो इसे हम कैसे टैकल करेंगे। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना और उसमें से बी और क्यू दोनों को एक्यूट रखना। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम देखिए बेटा, मैंने ड्रॉ कर लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, बी और क्यू को एक्यूट रखा है और 90 डिग्री पर एक पॉइंट एम मार्क कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन में क्या लिखोगे आप, नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल बी क्यू एम और एम पर 90 डिग्री ले लेना आप। सेकंड पॉइंट साइन बी इक्वल साइन क्यू, और टू प्रूव में क्या लिखोगे, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब अगला स्टेप प्रूफ, साइन बी इक्वल साइन क्यू
ये गिवन था। अब साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन गलती से लिख मत देना पी अपॉन एच इधर भी, पी अपॉन एच इधर भी, नहीं तो कैंसिल कर दोगे, क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर अलग अलग है ना, इसलिए आप यहाँ पे फार्मूला मेंशन मत करो, आप इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखो। जैसे बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एम, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्यू एम, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बी क्यू, इक्वल टू, इसके लिए भी फार्मूला यूज करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्यू के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के अपोजिट वाली साइड बी एम, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम ही होगा, बी क्यू। अब दोनों साइड से बी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बी क्यू से बी क्यू को कैंसिल आउट करोगे, और अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, क्यू एम इक्वल टू बी एम आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो इम्प्लाइज दैट क्यू एम इक्वल टू बी एम। अब जैसे ही क्यू एम और बी एम आया, आपने थ्योरम पढ़ी है, अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इम्प्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन में क्या लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक बात और बेटा, यहाँ पे आप एक लाइन और बढ़ा लो, इन ट्रायंगल बी क्यू एम, क्योंकि ये सब जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं, तो जरा एक लाइन बढ़ा लो, इन ट्रायंगल बी क्यू एम। और ये देखो इस तरीके से प्रूफ हो गया, एक नंबर या दो नंबर में आया तब के लिए। अब सेकंड केस देखो, जो कि पेपर में यही वाला केस आएगा, 3 या 4 मार्कर में ही आएगा, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तब इसे हमें कैसे करना है। तो अब क्या करोगे बेटा, इस केस में आप दो ट्रायंगल अलग अलग लोगे। अगर यही क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आएगा तो आप दो ट्रायंगल अलग अलग लोगे, एक ही ट्रायंगल में काम नहीं चलाओगे, ठीक है। तो मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे बेटा मैंने दो ट्रायंगल अलग अलग बना लिया, एक ए बी सी, एक पी क्यू आर, और ध्यान रखा है कि बी और क्यू दोनों एक्यूट होने चाहिए। गिवन में आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पी, थर्ड पॉइंट साइन बी इक्वल साइन क्यू, टू प्रूव एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और अगला स्टेप प्रूफ। अब ध्यान से देखिए बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग, और ये 90-90, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू ले लिया है, बी और साइन बी और साइन क्यू इक्वल लिया है, बी और क्यू को इक्वल प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इस केस में आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करोगे प्रूफ। जब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो सीपीएसटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये बी और क्यू क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। और इन दोनों ट्रायंगल को बेटा हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रूफ करने के लिए। तो गिवन था साइन बी इक्वल साइन क्यू, ये गिवन स्टेटमेंट है। अब दोनों ट्रायंगल में साइन बी और साइन क्यू इक्वल हैं, तो फार्मूला यूज करोगे, तो साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूज बी सी, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। और इधर क्या आ जाएगा,
साइन क्यू के लिए पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, ये दोनों इक्वल हैं। अब आगे देखते हैं बेटा इसके बाद नेक्स्ट। आगे हम क्या करेंगे बेटा कि BC को राइट में और PR को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर से देखिए हमने क्या बताया, BC को आप कहाँ पे ले जाओगे, राइट में, और PR को कहाँ पे ले जाओगे, लेफ्ट में। तो आ जाएगा ये AC अपॉन PR इक्वल BC अपॉन QR। तो AC अपॉन PR इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, दोनों इक्वल हैं तो आप दोनों को एज्यूम कर लो K, और ब्रैकेट के अंदर से लिख दिया है। ये एज्यूम करने का एक तरीका है, ये दोनों की वैल्यू सेम थी तो हमने दोनों की वैल्यू कितना ले लिया है, K ले लिया है। तो AC का PR से और BC का QR से कितना रेशियो है, K है। वापस से देखिए, AC का PR से BC का बेटा QR से रेशियो कितना है, K है। अगर हम AB और PQ का भी रेशियो K ला दें तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड सेम रेशियो में हो जाएगी, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा और B और Q CPST से इक्वल हो जाएगा। फिर से देखो मैंने क्या बताया, हमने कहा बेटा कि AC का PR से BC का QR से रेशियो इक्वल आप ला चुके हो। इस तरफ यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC का PR से BC का QR से आप रेशियो इक्वल ला चुके हो के। AC का PR से BC का QR से रेशियो आप K ला चुके हो। बस AB और PQ का भी रेशियो अगर K ला दिया आपने तो ट्रायंगल ट्रिपल ए से सिमिलर B और Q ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, उसे हम कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, AC की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा K टाइम्स ऑफ PR। ये कैसे आया, देखो आप इसको भूल जाओ, AC अपॉन PR K है तो AC की वैल्यू PR को राइट में ट्रांसफर करो K PR, इसको एलिमिनेट करो थोड़ी देर के लिए। BC अपॉन QR K है तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K QR। तो BC हो गया हमारा K टाइम्स ऑफ QR। इसको आप इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 बोल दो। अब AC अपॉन PR BC अपॉन QR की वैल्यू तो K थी ही थी, अब आपको बस AB अपॉन PQ की भी वैल्यू K लानी है। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू आप लिखो, अब AB अपॉन PQ। देखिए AB अपॉन PQ की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिखोगे आप बेटा। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट, और PQ की वैल्यू QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखते हैं BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB की वैल्यू अंडर रूट के अंदर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। सेम तरीके से इस PQ की वैल्यू अंडर रूट के अंदर कितनी आ जाएगी, देखिए QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, AB अपॉन PQ इक्वल BC और AC की वैल्यू बेटा यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आप पुट कर दो यहाँ पे। तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये BC की वैल्यू K स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू K स्क्वायर PR स्क्वायर, और अपॉन अंडर रूट के अंदर QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये है। अब K स्क्वायर को न्यूमरेटर से कॉमन लो और उसका रूट बाहर K चला जाएगा। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू
अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन लिया, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के का रूट बेटा, के स्क्वायर का रूट बाहर क्या हो जाएगा, के, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, के को रूट के बाहर कर लिया है, अंदर है क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी है रूट के अंदर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अभी दोनों आप कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू बेटा आ गया के। बाकी दोनों साइड का भी रेशियो कितना था, के था, और ए बी अपॉन पी क्यू के भी रेशियो हमने कितना ला दिया, के ला दिया। तीनों साइड सेम रेशियो में हो गई। अब देखो ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो में था, और जो बचा ए बी अपॉन पी क्यू वो भी हमने के ला दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इसे 4 नाम दे दो। अब दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर, और ये तीनों है के, और ये कैसे लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 4 से। अब दोनों ट्रायंगल को ट्रिपल एस से सिमिलर कर दो, तो हो जाएगा implies that triangle A B C similar triangle P Q R, और क्राइटेरिया है S S S, implies that एंगल B इक्वल एंगल Q। ये सेकेंड पॉइंट और सेकेंड पॉइंट आपस में इक्वेट कर दिया है, और रीजन में क्या लिखोगे आप, CPST, corresponding part of similar triangle, hence proved। तो इस तरीके से बच्चों जो लाना था वो हमने ला दिया है। देखो बी और क्यू आपस में इक्वल आ गया, सेकंड पॉइंट और सेकंड पॉइंट इक्वेट कर दिया, और यही हमको लाना था कि बी और क्यू क्या होगा, सेम होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद अगला टॉपिक इसी में हम देखेंगे अगली क्लास में।